गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का आज के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो देख सकते हैं ये एडवेंटा कंपनी का अपने पास एक कार स्टीरियो आया है जो कि यहाँ पे लिखता है ये ब्लूटूथ। ठीक है, देख सकते हैं इसके ऊपर ये स्पीकर का जो है इसके ऊपर 4 स्पीकर चलते हैं जो कि 4 चैनल वाली आईसी आती है इसके अंदर। तो ठीक है, इसके अंदर अभी नो पावर दिखा रहा है। तो कैसे कैसे इसे रिपेयर करना है आज की वीडियो में सीखते हैं दोस्तों। बने रहिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो। चैनल पे अगर आप लोग नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है दोस्तों, और शेयर भी कर देना है ना हो सके तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर ले लिया है। मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे 200 की रेंज पे लगाता हूँ, है ना, DC 200 पे। और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्ट चेक कर लेते हैं इसके अंदर, जो कि कितना आ रहा है इसके अंदर वोल्टेज। तो देख सकते हैं इसके अंदर अभी वोल्टेज मैं चालू नहीं किया हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है हमारा 18। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर कनेक्ट करते हैं ये वाला वोल्टेज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख सकते हैं मैं इसके अंदर स्पीकर की वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि हमें चाहिए अभी, जो कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये वाले जो तार है ये छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे एक की वाला आता है इसके अंदर, और ये रेड वाला और ये पीला वाला। ठीक है, ये दोनों वायर के अंदर हमें सप्लाई देना पड़ती है जो कि प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी ये प्लस सप्लाई इस तरीके से दे देता हूँ। और यहाँ पे हम टेप लगा देंगे ताकि ये अगर बॉडी से अगर शॉर्ट हुआ तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने सप्लाई दे दिया अभी। ठीक है, सप्लाई दे दिया हमने। और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा टेप लगा देता हूँ ताकि ये प्लस वाला जो वायर है हमारा वो बॉडी से शॉर्ट ना हो, है ना। और स्पीकर की तार को भी हम लगा ही लेते हैं। मैं यहाँ पे टेप लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्लस वाली जो वायर थी उसके ऊपर टेप लगा दिया हूँ। और अभी हमें इसे खोल लेना है, जो कि इसके अंदर पेच नहीं आते, ये लॉक के माध्यम से लगे हुआ रहता है। तो यहाँ पे सीधा हम इस तरीके से पेच के डालेंगे और इसे यहाँ से हम खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला एक लॉक बना है, ये वाला बना है, और आगे में तो यहाँ पे 2 लॉक बने हैं। ठीक है, और एक पीछे से आता है इसके अंदर पेच, जो कि कस्टमर ने शायद खोल के देखा होगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ये अ, एक डायोड भी लगे हुआ है यहाँ पे, जो कि इसके अंदर अभी मैं सप्लाई दे देता हूँ। जो कि ये जो डायोड दोस्तों ये प्लस में लगेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ प्लस में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके एनोड पे यहाँ पे प्लस सप्लाई जा रही है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, है ना। एक वायर में यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं 17-18 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से सप्लाई आ रहा है ना। ये एक ही साइड से काम करता है डायोड, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोला हूँ कि ये प्लस सप्लाई में लगे हुआ है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी इसके अंदर 17 वोल्ट है, और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं भी लगाते डायोड तो फिर भी चल जाता है। मगर दोस्तों क्यों लगा हुआ है ये डायोड, अगर हमारे से यहाँ पे कुछ प्लस और माइनस में गलती हुई उसी के लिए ये डायोड सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 12 वोल्ट तो आ चुके हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर 17 वोल्ट है, मगर मैं यहाँ पे 12 वोल्ट भी बोल सकता हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने खोलने से पहले इसके अंदर एक फ्यूज लगे हुआ रहता है पीछे से, ये देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि ये फ्यूज चालू है। जो कि इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लगाते हैं मल्टीमीटर को बजर मोड पे। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं बजर मोड पे ये लगा लिया हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से ये फ्यूज हमारा ओके। ठीक है, मल्टीमीटर हमारा बजर दिखा रहा है ना। और अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वोल्टेज हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है ना। सब कुछ वोल्टेज हम इसके अंदर चेक करेंगे। दोबारा से मल्टीमीटर को मैं 200 के रेंज पे लगा लेता हूँ, और एक प्रॉब हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं, कंटिन्यू के लिए कर देता हूँ अभी मैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, और अभी इसके अंदर सप्लाई हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज कुछ भी नहीं। ठीक है, देख सकते हैं अभी यहाँ पे हम आईसी पे कुछ होल्ड चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमें इसकी अभी डाटा शीट मालूम नहीं, क्योंकि इसके अंदर कौन सी आईसी क्या नंबर की है तो वो हमें पता नहीं इसके अंदर, है ना।
तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अभी बारी बारी से आईसी के पिन पे मैं अभी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे हम वोल्टेज बारी बारी से चेक कर रहा हूँ मैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे अभी आईसी पे हमें कुछ भी वोल्ट नहीं मिला। मैं दोबारा से यहाँ पे ये वाले पिन पे चेक करता हूँ वोल्टेज। यहाँ पे चेक करते हैं और उसके बाद में हम इसे पीछे से खोल ही लेते हैं, है ना। मैं खोल लेता हूँ। ये देख सकते हैं इसके अंदर दो पेच लगे हुए थे, जो कि मैंने यहाँ पे खोल लिया है ना। इस तरीके से यहाँ पे मैं इसे खोल लिया हूँ अभी। और अभी यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो कि हमारा आईसी है ना। तो किस तरीके से चेक करना है, अभी हमें यहाँ पे जो बॉडी जो अर्थ है हमारा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे इधर का संपर्क समाप्त हो चुका है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ग्राउंड कहीं तो भी पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे पकड़ता हूँ तरीके से। ये मल्टीमीटर मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड पकड़ लिया मैंने। और बारी बारी से हम आईसी वोल्टेज चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाली पिन चेक करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर कुछ भी वोल्टेज मुझे अभी तक एक पिन भी मुझे वोल्टेज नहीं आया भाई, ये देख सकते हैं। और अभी ये वाली पिन पे, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं यार। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिला है 17 वोल्ट, है ना। तो हम इसे अभी यहाँ पे चेक करते हैं, जो कि हमारा आईसी पे वोल्टेज जा रहा है इस तरीके से, ये देख सकते हैं। बाकी पिनों पे हमारा वोल्टेज कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे 17 वोल्ट मिल रहा है, ये देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि हमिंग हमारी चल रही है। मैं यहाँ पे ऑडियो खोल देता हूँ। थोड़ा थोड़ा हमारा यहाँ पे हमिंग आ रहा है, आईसी पे चेक करके देखता हूँ, देख सकते हैं। तो अभी यहाँ तक तो हमें और कुछ भी यहाँ पे शॉर्टिंग हमें अभी तक मिली नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटर पे हम वोल्टेज चेक करके देखते हैं एक बार। 17 वोल्ट मिल रहा है हमारे यहाँ पे, है ना। तो अभी हमारा फसला मेन मसला बनता है यहाँ पे पैनल, ठीक है। तो मैं एक बार इसका पैनल भी खोल लेता हूँ और इसे मैं दोबारा से यहाँ पे फिट कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ कर देना, दोबारा से यहाँ पे फिट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हमें कुछ भी अभी तक शॉर्टिंग भी नहीं मिली और कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो देख सकते हैं ये इस तरीके से खुलता है, यहाँ पे इसे पेच नहीं है। ये थोड़ा सा हम इस तरीके से अगर ये कर लेते हैं तो ये निकल जाता है इस तरीके से। यहाँ पे अभी सबसे पहले हम यहाँ पे जो पैनल है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो है 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अभी इसके अंदर पावर दे देते हैं और इस रेगुलेटर पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है या नहीं। एक सेकंड, यहाँ पे चेक करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज तो ये बना रहा है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा। यहाँ पे चेक करके देखते हैं एक बार। ये देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स वोल्ट है 4.7 वोल्ट, है ना। ठीक है, ये 5 वोल्ट का हमारा बन रहा है। उसके बाद में ये वाला एसी जो है, ये ऐसा टच करके देखना है कि गर्म तो नहीं हो रहा है ना। और उसके बाद में यहाँ पे चेक करके देखते हैं एक बार। देख सकते हैं ये वाला जो पिन है आईसी का, यहाँ पे भी हम वोल्टेज चेक करके देखते हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर भी 10 वोल्ट बन रहे हैं। यहाँ पे चेक करता हूँ, 5 वोल्ट है। तो अभी हम यहाँ पे आईसी पे वोल्टेज चेक करते हैं। बीच में थोड़ा सा कस्टमर आएगा, है ना। वो तो चलता ही रहता है, दुकान है हमारी तो चलता ही रहता है ना। अभी यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिल रहा है। और ये वाले कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो अभी तक यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्टिंग कुछ चेक कर लेते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे एक छोटे छोटे पीएफ लगे हुए हैं,
ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो इसके अंदर लाइट आ चुकी थी, है ना। ये देख सकते हैं ऐसा मैंने चेक किया यहाँ पे, लाइट आके चली गई, ठीक है। तरीके से शॉर्टिंग चेक कर लेते एक बार। तो ये तो रजिस्टर है, यहाँ पे बजा बज रहा है, इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पे हमारा कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरीके से उंगली यहाँ पे लगाता हूँ, कुछ भी नहीं अभी, यहाँ पे लगा के चेक करता हूँ। अभी मैं इसके अंदर पावर दे दूँ तो अभी एक ही इसके अंदर सोल्यूशन बचा हुआ है, जो कि इसके अंदर एक बार पेन ड्रॉ लगा के देखना है ना। क्योंकि इसके अंदर सब कुछ वोल्टेज विल्टेज सब कुछ सही है। और अभी मैं इसके अंदर वोल्टेज दिया हूँ, मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ वोल्टेज। यहाँ पे चेक करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं, तो देख सकते हैं अरे मीटर अब हमारी गलती से लग गई थी और मीटर बजर मोड पे था, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहा है 17 वोल्ट, अभी इसके अंदर वोल्टेज मौजूद है। और जैसे अभी हम इसके अंदर ये लगा के चेक करके देखते हैं, ये वाला पेन ड्रॉ है हमारा, इस तरीके से ये देख सकते हैं ये चालू हो चुका है और ऑडियो भी इसके अंदर आ चुकी है। तो अभी मैं इस तरीके से ये निकाल लेता हूँ और अभी ये चालू है। और अभी हम ऑफ करेंगे, ऑफ कर दिया हमें और चालू करते हैं, ठीक है। चालू कर दिया हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पे वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ, इसका फंडा बता रहा हूँ मैं अभी, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे 18 वोल्ट, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये सब कुछ बटन आप लोग प्रेस कीजिए, फिर भी ये चालू नहीं होने वाला है, देख सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे दबाएंगे तो भी नहीं चालू होगा। तो अभी मैं इस तरीके से पकड़ के रखता हूँ और ये वाला पेन ड्राइव हम इसके अंदर इस तरीके से सेटिंग कर देते हैं। ये देख सकते हैं मैं पेन ड्राइव यहाँ पे लगा दिया हूँ और ये चालू हो चुका है, ये देख सकते हैं। और ऑडियो भी मैं यहाँ पे सुना के देखा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके अंदर हुआ क्या होगा, कस्टमर जब चलाता होगा तो उसका पेन ड्राइव खराब हुई होंगी, उसके वजह से ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी ये ऑन हो चुका है दोस्तों इस तरीके से। और हमें भी पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा मतलब जब हम स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करेंगे जब जाके हमें भी पता चलता है, नहीं तो वैसे भी हमें कुछ पता नहीं चलता, है ना। इस तरीके से आज का वीडियो था दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों ये मेरा आज का वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल की तरफ कर देना है, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलती रहे, ताकि हम आप लोगों को कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम।